हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स किस तरीके से बनाए जाएं। देखिएगा, पिछली 2 क्लासों के अंदर मैंने आप लोगों को एक में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो ओवरव्यू होता है उस ओवरव्यू के बारे में बताया। कल हम वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर ये 4 टाइप के जो हम सेंटेंसेज बनाते हैं वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, किस तरीके से एग्जाम्पल्स को करके दिखाया जाए। और आज की इस क्लास के अंदर हम केवल और केवल इस टेंस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं। और देखिएगा, बड़े शानदार एग्जाम्पल हैं, 1 बाय 1 एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है साथियों, क्या आप 1980 से यहाँ काम कर रहे हो। यानी आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर आपने टाइप देखी तो टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव जो टाइप है उस इंटेरोगेटिव टाइप में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव। तो हैज लगाऊं या हैव लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, और यू के लिए क्या लगाओगे आप, हैव। तो सबसे पहले मैंने लगाया हैव। अब इसके बाद में सब्जेक्ट हैव यू, फिर इसके बाद लगाऊंगा बीन, इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, काम करना। और काम करना को क्या कहोगे आप, वर्क, WORK। उसमें ING अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हियर। फिर इसके बाद में टाइम, तो टाइम कैसा है 1980, जो कि कैसा टाइम है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए क्या लगाओगे, सिंस। सिंस 1980। हैव यू बीन वर्किंग हियर सिंस 1980। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की टाइप है वो कैसी है मेरी, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, तो सब्जेक्ट ये लिखा मैंने, शी हैज नॉट बीन। ठीक है, अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना यानी कि गो। और इसमें जब ING आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। कब से, 15 दिनों से। और ये जो टाइम है ये कैसा है मेरा, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको शो करने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 15 डेज। ठीक है भाई, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज। वह 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, बच्चा यानी कि द चाइल्ड। ठीक है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, रोना। और रोना को क्या कहोगे, वीप। इसमें जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। कब से, 1 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 1 आवर। ठीक है, ये लीजिएगा, फॉर 1 आवर। द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 1 आवर। बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। नेक्स्ट देखो, वे 2 घंटे से शोर मचा रहे। ये सेंटेंस भी मेरा अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव है तो सबसे पहले लगाया आपने सब्जेक्ट, ये लीजिएगा दे। दे के साथ में हैव बीन। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, शोर मचाना। और शोर मचाना को क्या कहोगे आप, मैक ए नॉइज। तो यहाँ पे ING फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैकिंग ए नॉइज। ठीक है, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या आप 10 वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं। तो सेंटेंस की टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैज या हैव। तो मैंने सबसे पहले लगाया हैव। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, हैव यू बीन। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चलाना। और चलाना को यहाँ क्या बोलेंगे हमें, रन। उसमें जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग।
दिस शॉप, रनिंग दिस शॉप। कब से? 10 वर्षों से। कैसा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 10 ईयर्स? क्या आप 10 वर्षों से ये दुकानें चला रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, वह कल से मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तो देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने देखा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि WH वर्ड का। और WH वर्ड है तो क्यों के लिए क्या WH वर्ड लगाओगे साथियों? वाई। ठीक है। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए लगाओगे हैज। वाई हैज ही बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है? डिस्टर्ब करना, तो ये लीजिए डिस्टर्ब, और इसमें जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग। ठीक है। डिस्टर्बिंग स्पेलिंग छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखिएगा, DISTURBING। ठीक है। वाई हैज ही बीन डिस्टर्बिंग मी? कब से? कल से, यानी कि सिंस यस्टरडे। ठीक है। ये लीजिएगा दोस्तों, वाई हैज ही बीन डिस्टर्बिंग मी सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट देखिएगा, क्या वे 2 साल से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? सेंटेंस की टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले लगाओगे हैज हैव। तो हैज लगाऊं या हैव लगाऊं वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे, यानी कि दे, और दे के साथ क्या लगाओगे? हैव। हैव दे नॉट बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? बर्बाद करना, और बर्बाद करना को क्या कहेंगे? वेस्ट। तो ये लीजिए वेस्ट में ING जोड़ा तो क्या हो गया? वेस्टिंग देयर टाइम। कब से? 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग देयर टाइम फॉर 2 ईयर्स? क्या वे 2 साल से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, वह सन 1997 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिएगा सेंटेंस की जो टाइप है वो कैसी है मेरी? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और वो भी WH वर्ड वाली। तो WH वर्ड वाली है तो सबसे पहले तो WH वर्ड लगा दो यहाँ पे वाई। अब इसके बाद में आपने क्या लगाया दोस्तों? हैज हैव। तो यहाँ पे हैज लगाऊं या हैव, कौन बताएगा इसका सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए लगाया हैज। ही नॉट बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आना। आना को बोलेंगे कम, और इसमें ING जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? कमिंग। फिर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी कि हियर। कब से? 1997 से, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके लिए क्या लगाओगे? सिंस 1997। वाई हैज ही नोट बीन कमिंग हियर सिंस 1997? वह सन 1997 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखो, आप सुबह से क्या कर रहे हो? तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पूछा देखो क्या कर रहे हो, तो WH वर्ड से है, और WH वर्ड क्या जो होता है इसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हाट। ठीक है। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है यहाँ पे? हैज या हैव। तो क्या लगाना है? हैव। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी तुम, और तुम को क्या बोलोगे? यू। व्हाट हैव यू बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? करना, और करना को क्या बोलोगे? डू। इसमें ING जोड़ेंगे तो डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? कब से? सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ये लीजिएगा। ठीक है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? आप सुबह से क्या कर रहे हो?
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आप जुलाई से अपनी फीस जमा नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस की टाइप देखिएगा, नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, मैंने ये लगाया सब्जेक्ट यू। यू के साथ में क्या लगाओगे, हैव। सेंटेंस की टाइप नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव नॉट बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जमा करना, और जमा करना को क्या बोलोगे, डिपॉजिट। उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिपॉजिटिंग। ठीक है, डिपॉजिटिंग योर फी। कब से, जुलाई से। तो ये जो कोई भी अगर मंथ का नाम दे रखा है तो वो टाइम कैसा होता है साथियों, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करवाने के लिए क्या लगाओगे आप, सिंस। सिंस जुलाई, ये लीजिएगा। ठीक है, यू हैव नॉट बीन डिपॉजिटिंग योर फीस सिंस जुलाई। आप जुलाई से अपनी फीस जमा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वह 2 घंटे से आपको ढूंढ रहा है। तो ये सेंटेंस है, सेंटेंस की कैसी टाइप है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है, और लड़के के लिए क्या लगाओगे, ही हैज बीन। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, ढूंढना, और ढूंढना के लिए क्या वर्ड होता है, लुक फॉर। और इसमें आईएनजी अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर। ठीक है, किसको, आपको, यानी यू। कब से, 2 घंटे से। टाइम कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए लगाया फॉर 2 आवर्स। ठीक है, He has been looking for you for 2 hours. वह 2 घंटे से आपको ढूंढ रहा है। नेक्स्ट देखो, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो इसमें सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या कहोगे आप, टीच। इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, कब से, 10 साल से। कैसा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 4 लगाओगे, फॉर 10 ईयर्स। बोलिएगा दोस्तों, ये इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई, ये सेंटेंस मैंने आपको करवाए, तकरीबन कितने हैं दोस्तों, 12 है। ये 12 के 12 जो आपके सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए। शानदार सेंटेंस थे, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो ऐसे ही बस यूं का यूं मतलब उठाया और यूं का यूं करवा दिया, ऐसा नहीं है। सारे के सारे अच्छे सेंटेंस हैं, आपको केवल और केवल इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि केवल ये 12 सेंटेंस मैंने करवा दिए, अपनी प्रैक्टिस हो गई, नहीं। आप किसी भी बुक से, कोई भी आपके पास में तैयारी करने के लिए अगर कोई बुक हो, कहीं से नेट से सर्च करके, किसी दूसरी जगह से कोई नोट्स वोट से लेकर के, आप जितने हो सके ये एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल अपने हाथ से बनाने की कोशिश करो। और जब आप एक बार इसके अंदर सफल हो जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको शायद टेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और अगर टेंस आपके क्लियर है, मानो सब कुछ है क्लियर। पूरी की पूरी जो नैया है वो इस टेंस के ऊपर ही आपकी टिकी हुई है। और ये टेंस अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो इंग्लिश के अंदर शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेंस का टॉपिक अगर क्लियर है तो ही आगे आने वाले जो ग्रामर के टॉपिक होंगे वो सारे के सारे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।